आज हम पढ़ेंगे द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इंग्लिश का पहला चैप्टर हनी ड्यू बुक से। तो एक कहानी की शुरुआत होती है रोल टॉप टेबल से, एक जंक शॉप से। जो टेबल है वो बहुत ही बैड कंडीशन में था, तो इसलिए ऑथर जो थे हमारे वो चाहते हैं कि इसको रिस्टोर करें, थोड़ा सा अच्छा बनाए। तो क्रिसमस ईव के दिन वो सोचते कि वो उसे रिपेयर करेंगे, यानी इसको ठीक करेंगे। वो टेबल जो है वो 19th सेंचुरी का था और उसको ओक की लकड़ी से, ओक के पेड़ की ट्रंक से बनाया गया था, यानी ओक ट्री के लकड़ी से इसे बनाया गया था। उसके जितने भी से ड्रॉज थे वो पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। क्यों? फायर एंड वाटर के कारण। ऑथर जब भी उस ड्रॉ को पुल किए तो उन्हें एक सीक्रेट स्पेस मिला। उस सीक्रेट स्पेस में उन्हें एक छोटा सा टीन बॉक्स मिला। उस टीन बॉक्स के अंदर जिम का लास्ट लेटर था, जिसमें डेट लिखा था जनवरी 25, 1915। ठीक है, देखिए ये जो टाइम है ये बहुत पुरानी बात यहाँ लिखी गई थी। तो उस बॉक्स, टीन बॉक्स के अंदर एक एनवलप था। उस एनवलप में क्या लिखा था? एड्रेस लिखा गया था मिसेस जिम मार्कपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रीडपोर्ट, और डेट क्या था? दिसंबर 26, 1914। नेक्स्ट, ये ऑथर धीरे धीरे उस लेटर को पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। उस लेटर को लिखा गया था जिम मैकपर्सन के द्वारा, जो कैप्टन थे इंग्लिश आर्मी के। वो अपनी वाइफ को ये लेटर लिखते थे, जिसका नाम कोनी है, और वो इसको बहुत ही ब्यूटीफुल इंसिडेंट से नरेट करते हैं। वो कहते हैं कि क्रिसमस डे के दिन जो युद्ध भूमि था वहाँ पर क्या चीज़ें घटित हुआ था, वो उस लेटर में वो बताते हैं। वो बताते हैं कि ये क्रिसमस का दिन था जो इंग्लिश आर्मी और जो जर्मन आर्मी युद्ध के मैदान में थे। बोथ आर्मीज, जितने दोनों आर्मीज अपने रेस्पेक्टिव प्लेसेस में खड़े थे, और तभी क्या होता है, वो देखते हैं कि एक वाइट फ्लैग, एक तरफ से क्या आ रहा है? वाइट फ्लैग। जर्मन साइड से कोई एक वाइट फ्लैग लेके खड़ा है। देखिए, वाइट फ्लैग सिंबल होता है पीस का, नॉट वॉर, यानी शांति का प्रतीक होता है सफ़ेद तिरंगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ जर्मन सोल्जर ने कहा कि मेरी क्रिसमस, और फिर उसके ऑपोजिट में उनको कहते हुए इंग्लिश सोल्जर ने भी कहा कि मेरी क्रिसमस, यानी विश्ड किया। उन्हें सरप्राइजिंगली देखा कि जो जर्मन सोल्जर्स थे वो इधर आ गए। कहाँ आ गए? कैप्टन मैकपर्सन के पास आए, जिम मैकपर्सन के पास आए। ठीक, और उनको मेरी क्रिसमस कहा। और वो जितने भी सारे जर्मन्स थे, सोल्जर्स थे, वो अपने साथ कुछ मीट लाए थे, कुछ वाइन्स लाए थे। उनको शेयर करने में, आपस में इंजॉय करने लगे। धीरे धीरे सोल्जर्स एक दूसरे के साथ गले मिलने लगे, एक दूसरे को मेरी क्रिसमस कहने लगे, विश करने लगे। जो हैंस ओल्फ था, जो जर्मन ऑफिसर था, उसने मैकपर्सन जो कि कैप्टन थे इंग्लिश आर्मी के, उनके साथ हैंड शेक किया। और वोल्फ ने क्या कहा? वोल्फ ने कहा था कि वो डसेल्ड्रॉफ से, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोल्फ कहाँ से था। देखिए, जो हैंस वोल्फ वो डसेल्ड्रॉफ से था। कहाँ से था? डसेल्ड्रॉफ। और डसेल्ड्रॉफ में वो आर्मी ऑफिसर से पहले क्या करता था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो पहले सेलो बजाया करता था ऑर्केस्ट्रा में। और जो मैकपर्सन था उसने कहा कि वो डॉर्सेट से है। कहाँ से है? डॉर्सेट से। और डॉर्सेट में आर्मी ऑफिसर से पहले वो एक स्कूल टीचर था। हैंस ओल्फ कहते हैं कि हमें कुछ इंग्लिश आती है, उसे थोड़ी सी इंग्लिश आती है, और उसने कहा कि उसके जो फेवरेट राइटर है उसका नाम है थॉमस हार्डी। ये 1 मार्कर MCQ क्वेश्चन पूछा आता है, हु इज़ द फेवरेट ऑथर ऑफ द हैंस वोल्फ, व्हाट इज़ द हिज नेम इज, इसको बॉक्स बनाइए, इसका नाम था क्या? थॉमस हार्डी। और वो कहते हैं कि जो कौन, तो हैंस वोल्फ कहते हैं हमें बहुत सारी जगह का नाम पता है डॉर्सेट से। और मैकपर्सन भी कहते, उनको ऑफर करते हैं केक जो उनकी वाइफ ने बनाया था। उनकी वाइफ ने केक बनाया था जिनका नाम कोनी है। क्लियर? नेक्स्ट, जो सोल्जर है
जो सोल्जर्स है वो क्या फुटबॉल एक दूसरे के साथ फुटबॉल खेलते हैं। मैच के बाद वो अपना खाना एंजॉय करते हैं, ड्रिंक एंजॉय करते हैं और क्या करते हैं एक दूसरे के साथ म्यूज़िक का आनंद लेते हैं। और बोथ दी आर्मी एक दूसरे के लिए कार्लोस गाना गाते हैं साइलेंस में। और वो एक दूसरे के साथ मेमोरीज़ को शेयर करते हैं, अपने ट्रेजरीज, अपने लाइफ टाइम को भी बात करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये युद्ध बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ये युद्ध बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इस लेटर को रीड करने के बाद, रीड यानी पढ़ने के बाद, जो ऑथर डिसाइड करते हैं कि ये जो लेटर को मिसेस मैकपर्सन को दे देंगे, जिनका हाउस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट में था, और ए फाउंड दैट इट वाज बॉन्ड। मिसेस मैकपर्सन, देखिए उन्होंने सोचा कि वो उनके घर पहुंचे, उनका जो घर था वो पूरी तरह से जल गया था। वो मिसेस मैकपर्सन को देखते हैं जो कि 101 ईयर्स ओल्ड की थी, जो अपने घर के वाज इनसाइड द हाउस एट द टाइम ऑफ फायर, जो कि अपने घर के अंदर थी। द ऑथर कम्स टू न्यू द मिसेस मैकपर्सन, उन्होंने सोचा कि शायद जो मिसेस मैकपर्सन थे वो 101 साल की थी, वो घर में शायद मर गए होंगे। बट तुरंत उन्हें पता चलता है कि जो मिसेस मैकपर्सन वो एक नर्सिंग होम में है, और उस नर्सिंग होम में वो एक चेयर पे बैठी हुई थी। तो व्हेन ही कॉल्ड हर कॉर्नी एंड रिटर्न द लेटर, वो उनको कॉर्नी नाम से बुलाती है और उनको लेटर लौटा देती है। हर आइज लिफ्ट अप, उनकी आंखों में लिफ्ट हो जाती है, उनकी आंखें उनकी तरफ घूम जाती है। किसकी तरफ? ऑथर की तरफ उनकी आंखें घूम जाती है। किसकी? कोनी की। शी टूक हिज हैंड विथ आइज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसकी आंखों में? कोनी की आंखों में, मिसेस मैकपर्सन की आंखों में। वो जिम को कहती प्रॉमिस कहती है कि एंड सेड दैट हर जिम केप्ट दैट प्रॉमिस, वो एक प्रॉमिस उसको कहती है, वो कहती है कि इस प्रॉमिस को कभी किसी को कहना मत। ऑल्सो शी मेड द ऑथर सीट बिसाइड हर, वो कहती है आप मेरे पास बैठो। एंड उसको उसके साथ बहुत लंबे समय तक बात करती है। कॉनी ऑथर के साथ बहुत लंबे समय तक बात करती है और कहती है कि ये जो लेटर है यही मेरा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है इस दुनिया में। ठीक, और ये चैप्टर का कंक्लूजन क्या है? देखिए, चैप्टर का कंक्लूजन यह है कि द स्टोरी स्टेट्स, स्टोरी कहता है कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन और सैडनेस है इस दुनिया में। देखिए, वॉर, अगर आप लड़ाई कर रहे हो, आप लड़ रहे हो किसी के साथ, तो क्या होता है? उससे डिस्ट्रक्शन होता है और सैडनेस आता है। बट अगर आप पीस के पाथ में चलोगे तो उससे क्या आएगा? हैप्पीनेस आएगा, वेलफेयर। देखिए स्टोरी में और भी क्या है। देखिए स्टोरी में जब जिम जाके क्या करते हैं, उस लेटर को उसको देते हैं, किसको? कोनी को देते हैं। तो कोनी वहाँ से खुश हो जाती है और कहती है कि बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है मेरे लाइफ का। कि वो यहाँ पर मिस्ट्री है था कि देखिए यहाँ पर एक मिस्ट्री है, इस चैप्टर में बहुत सारे मिस्ट्रीज है। जैसे कि चैप्टर आपको लगेगा ये चैप्टर कंप्लीट है, जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मुझे बताना है। पहली बात, क्या जो जिम मैकपर्सन है, क्या वो मर गया है या फिर वो जिंदा है? इज ही अलीव? क्या वो जिंदा है? कौन? जिम मैकपर्सन क्या जिंदा है या फिर डेथ हो गए? बता सकते हैं? इसके बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टोरी हैं। या तो उनकी एज हो गई थी, वो मर गए हैं, ये पहली केस है। दूसरी केस, या तो वो उसी वॉर में मर गए होंगे। देखिए जर्मन सोल्जर का ये एक चाल भी हो सकता है। देखिए दूसरा केस ये था कि जर्मन सोल्जर्स ने चाल से जिम मैकपर्सन उनकी अब पल्टन को पार्टी दिया होगा। पार्टी देने के बाद तुरंत ही उसने युद्ध शुरू कर दिया होगा हैंस वोल्फ ने, तो उससे जिम मर गया होगा। यानी ये भी हो सकता है कि जो जिम, मान लो यहाँ पर जिम है और यहाँ हैंस वोल्फ की आर्मी, जिम क्या एक सपना देख रहा होगा युद्ध भूमि में, वो एक सपना देख रहा होगा हम ये सारे कर रहे हैं, और जब वो सपना से उठा तो उसने देखा कि वैसे हर कोई मर चुका है, वही मर गया। ये तीन केस यहाँ हो सकते हैं। क्या आपका कोई केस लगता है क्या जिम के बारे में, जिम या एक पर्सन के बारे में? तो आप उसको कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।